हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका ह्यूमन आई के बारे। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ जो बच्चों क्वेश्चन जैसा पूछता है वो भी आपको बताते चलेंगे। तो बच्चों यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है, कि ह्यूमन आई जो हमारा है मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गन है एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। 5 सेंस ऑर्गन में ये एक सेंस ऑर्गन हमारा है। ठीक है, and with the help of eye we see the colorful wonderful world and the colorful around it। हम अपने दुनिया के आसपास अपने चारों जो कलरफुल वर्ल्ड है और ये कलरफुल ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसका एंजॉय करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इफ यू क्लोजिंग द आई, ठीक है, देखो ऑन क्लोजिंग द आई वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंड बाय देयर स्मेल। ठीक है, क्लोजिंग द आई वी टेस्ट साउंड एंड मेक देम बाय टच। कुछ हद तक हम लोग उसका स्मेल लेके या उसका टेस्ट साउंड इससे टच करके कुछ हद तक पता कर सकते हैं, लेकिन आइडिया कलर क्या है कितना ब्यूटीफुल है वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट विदाउट आई। ठीक है, दस ऑल द सेंस ऑर्गन द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसीलिए सेंस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमारा इसका होता है। इसे क्या है, इट इनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, अब बच्चों क्या है, जैसे द ह्यूमन आई लाइक ए कैमरा। हमारा ह्यूमन आई कुछ कैमरा जैसा है। कैमरा में क्या होता है बच्चों, जो पहले कैमरा आता था उसमें फोटो आप एक बार खींच लोगे तो परमानेंट खींचा बन जाता था, खींचा जाता था, डिलीट नहीं होता था। लेकिन ह्यूमन आई में हमारा क्या है बच्चों कि हम लोग फोटो खींचते हैं और डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट होते जाएगा, जैसे मोबाइल में खींचने के बाद पसंद आया, अच्छा आया, डिलीट करते जाते हैं। तो ह्यूमन आई में भी हमारा क्या होता है, फोटो ऑटोमेटिक हटते जाता है, वो परमानेंट नहीं रहता है। ठीक है, अब बच्चों देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब क्या है यहाँ देखना है बच्चों, देखो इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। जो हमारा यहाँ आप देख रहे हैं ये लेंस है हमारा, ये आई लेंस है। ये क्या करता है, इस रेटिना पे यहाँ जो हम इमेज बनता है रेटिना पे आएगा। ठीक, इस पार्ट में ठीक है, यहाँ हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, रेटिना ये है आप देख रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ क्या है, ठीक है, रेटिना पे इमेज बनेगा। यहाँ रेटिना पे क्या होता है बच्चों, सेंसिटिव, ठीक है, रेटिना लाइट इंटर। अब यहाँ बच्चों जो रहता है ना रेटिना में दो तरह का सेल होता है। ठीक है, इस रेटिना पे, ठीक है, एक होता है हमारा बच्चों जो रॉड सेल होता है। रॉड सेल रेस्पॉन्सिबल होता है आपका लाइट के लिए। ठीक है, लाइट का इंटेंसिटी ब्राइटनेस डिम ये लाइट के लिए। और एक होता है बच्चों यहाँ कोन सेल होता है। कोन सेल जो होता है बच्चों कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों देखो लाइट इंटर द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। ये क्रोनिया हमारा ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ से लाइट इंटर करता है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ठीक है, इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्क आउट फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ द आईबॉल। अब क्या बच्चों, द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली एस्फेरिकल। ये हमारा ये पूरा आईबॉल हो गया जो लगभग लगभग एस्फेरिकल शेप में है एंड डायमीटर इज 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे इंटरिंग द आई ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ये जो भी रेफ्रैक्शन होगा लाइट का इसी पार्ट में होगा, कॉर्निया में। ठीक है, बाकी किसी पार्ट में कोई रेफ्रैक्शन नहीं होता है। अब बच्चों यहाँ क्या है देखो, द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड ए फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। हमारा जो ये लेंस होता है बच्चों, ये लेंस को आप देखोगे होल्ड करके रखा है, सिलरी मसल्स होल्ड करता है। ठीक है, और जो लेंस होता है फ्लेक्सिबल है, क्रिस्टलाइन लेंस है, प्रोवाइड ए फाइनर एडजस्टमेंट फोकल लेंथ। इसका क्या है, फोकल लेंथ एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू इट्स क्या होता है लेंथ। दिस आई लेंथ समटाइम बिकम थिक, समटाइम इट इज बिकम
thin. Focal length will be adjustable. We discuss later about the accommodations of eye lens. Okay. अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्या है, रिक्वायर टू फोकस द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना, ताकि ये क्या करे, रेटिना पे इमेज को फोकस कर सके. वी फाइंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस बिहाइंड द कोर्निया. कोर्निया के बाद बच्चों देखो ये कलर सर्कुलर पार्ट है. ठीक है, आई में आप देखते हो एक बड़ा सा ऐसे कलर टाइप का होता है बच्चों, काला जो लेंस है, छोटा सा जो रहेगा इस टाइप का सर्कुलर एकदम बीचों बीच. ठीक है, उसको हमारा इरिस बोलते हैं. ठीक है, और पुपिल, तो ये जो लाइनिंग है बच्चों इरिस, और ये जो होता है सर्कुलर ब्लैक ये होता है पुपिल. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पुपिल है. ठीक है, और ये भाग को इरिस बोलते हैं. ठीक है, इरिस क्या करता है बच्चों, कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल, पुपिल का साइज को कंट्रोल करता है. एंड पुपिल क्या करता है बच्चों, इट इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इन द आई. The iris is a dark muscular diaphragm that control the size of the pupil. Pupil regulate and control the amount of light. और ये बच्चों जो iris जो होता है, it will be give the color of the eye. आई का कलर देता है, iris जो है कलर भी देता है, आपको ये याद रखना है. ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखते हैं आगे. यहाँ देखो बच्चों क्या है, इंटरिंग द आई लेंस फॉर्म inverted real image of the object on the retina. ठीक है, the retina has a delicate membrane having the innermost number of light sensitive cell. This light sensitive cell get activated upon the illuminations and generate electrical signal. वो electrical signal generate करता है. ठीक है, and these signals are sent to the brain via optic nerves. The brain interpret these signals, finally process to information that receive object as they are. तो बच्चों यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ जैसे क्या है हमारा बच्चों, ये जो हमारा आई लेंस है यहाँ. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाएगा आपको या रेटिना पे. ठीक है, और यहाँ रेटिना पे क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल होता है दो तरह का. रॉड सेल जो लाइट का इंटेंसिटी ब्राइटनेस पे वर्क करता है, और कलर कौन सेल जो होता है बच्चों कलर पर वर्क करता है. यहाँ से बच्चों देखते हैं ये यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स है. ठीक है, तो ये इन्वर्टेड इमेज बन गया. यहाँ क्या करते हैं इस इमेज को, ठीक है, जो इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स है, ठीक है, दे आर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड दे आर गॉन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स. ये ब्रेन में जाता है. आफ्टर दैट ब्रेन इंटरसेप्टेड एंड फाइंड द ऑब्जेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब बच्चों यहाँ क्या, जब ये सिग्नल में कन्वर्ट करने सेंड करने में इसको अगेन इन्वर्टेड कर देता है, दैट्स वाई ऑब्जेक्ट आर विजिबल इरेक्ट. अब बच्चों यहाँ क्या है देखो, इस पार्ट में हमारा कोई भी, ठीक है, सेल्स नहीं होता है एंड नो एंड पॉइंट ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स. ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं. यहाँ यदि कोई इमेज इस पॉइंट पे बन रहा है तो इट इज नॉट विजिबल, विजिबल नहीं होता है. आप देख रहे हो बच्चों यहाँ एक है एक्वस ह्यूमर, जो कि आपका ये कॉर्निया और ये लेंस के बिटवीन होता है. ये जो होता है एक ट्रांसपेरेंट जेली टाइप का सब्सटेंस होता है. और इसके बाद देखते हैं बच्चों ये लेंस के बाद और ये जो रेटिना के बीच है यहाँ पर, यहाँ एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट विट्रस ह्यूमर बोलते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये सब का फंक्शन क्या है. ठीक है, ये क्या करते हैं, गिव द शेप ऑफ द आईबॉल, आईबॉल को शेप देता है, आपको याद रखना है. ठीक है, यहाँ आप बच्चों क्या, ये सिलरी मसल्स आप जो देख रहे हैं ये क्या करता है, ये आई लेंस को होल्ड करता है अपना पोजीशन में एंड दे आर हेल्प टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आईबॉल. तो बच्चों यहाँ क्या है, आपको जो है हर पार्ट का फंक्शन आपको याद रखना है बेसिकली. ठीक है, और ये फंक्शन का क्वेश्चन आपको पूछ देता है. ठीक है, तो बच्चों फिगर कभी दे देता है, कुछ फिगर का पार्ट्स नंबरिंग कर देगा आपको. ठीक है, तो ये पार्ट्स सब आपको याद रखना है कहाँ कौन सा पार्ट है. ठीक है, फंक्शन पूछता है फिगर के साथ, फिगर आपको ड्रॉ करना नहीं पूछता है.
तो बच्चों चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर करना कोई डाउट हो तो। थैंक यू।